तो मैं खुद नून लीग का हूँ, तो आए तो हुए हैं। मैं कट्टर नून लीग का हूँ। हुकूमत है उनकी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ बैंक ने क्या होना कि आपका बिल जमा हो गया है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। उनकी बेटी एक बड़े सूबे की वजीर आला, भाई उनका वजीर आजम, तो ये कौम के साथ मियाँ साहब जुल्म नहीं कर रहे। हमें तो मार ही दिया, गुलामी जोगा भी नहीं छोड़ा तुम दिया ना, इन्होंने। मानते हो तुम दिया? बिल्कुल तुम दिया। वहाँ बड़ी इस टाइम तुलम तुन हुई हुई है। वोट किसको देते रहे हो? किसी को नहीं। ये बंदा नून लीगी है जी। आपको कदम कदम पे प्यारे पाकिस्तानियों याद आएगा जिंदगी में कि इमरान खान किस गुलामी से आजादी दिलवाना चाहता था। चीखों वाले मैं कहता होता हूँ सारे सुराख बंद हो गए बुरा हैं। लगता है किसी को लगे किसी ने मुझे मारना है, मारे, गोली मारता है, मारे। उस जैसा ला ही नहीं सकते, ये उस जैसा दोबारा पैदा ही नहीं होगा। यार ये सब चोर हैं एक ये। पीटीआई का बंदा है जी, कोई पीटीआई का बंदा है, कोई पीटीआई का है? पॉलिसी ये बनाई है कि अगर इस कौम से गुलामी करानी है इनको तुन के रखो। अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना अपना हल्फ देते कुरान पे हाथ रख के। मेरे 4 मुझे अल्लाह ने बेटे दिए हैं, चारों जवान हैं, हम तब भी परेशान हैं। आप चले मेरे घर में, आप कैमरे को लेके चले, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुँचे। आपको पता है इस टाइम बिलों की क्या पोजीशन है यहाँ पे? आप बिजली के जो बिल आ रहे हैं, आपको कसम है आपने मेरी जरूर चलानी है। मैं ये चलाऊंगा। आपको कसम, इस चौक में से कोई भी नहीं निकला। इस चौक में से मुझे, मेरी 52 ईयर है, 52 साल, ठीक है, कोई भी नहीं निकला। एक बात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई निकलेगा भी? छोटी सी बात, यही पे 2 साल पीटीआई को मार पड़ती रही तो जो दूसरी पार्टियों के लोग थे ना वो छलांगे मार रहे थे खुशी से, ऐसे ही हुआ। लेकिन आपको पता ही नहीं, बेगैर तो बेशर्मो आपके साथ हुआ क्या है। उन्होंने मारा पीटीआई को है, डराया पूरी कौम को है। निकलो ना जरा बाहर पेट्रोल के लिए, बिजली के लिए निकलो, हिम्मत करो। नहीं मैं चैलेंज करता हूँ, अभी 350 पेट्रोल है जी, 350 है। सुबह 400 हो जाए, सुबह 400 हो जाए, नहीं निकलेंगे ये लोग, नहीं निकलेंगे। दूसरा है उन्होंने पॉलिसी पता क्या बनाई है? उन्होंने पॉलिसी ये बनाई है कि गुलामी करानी है इस कौम से तो नहीं रखो। आप ये देखें ना जी, रोटी से निकलें तो बिल के चक्कर में पड़ जाएं, बिल से निकलें तो दूसरा बिल गैस का, उससे निकलें तो बच्चों की फीसें, ये इसी चक्कर में पड़े रहें। हमारी तरफ ध्यान ना जाए कि हम क्या लूट रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। मैं यहीं पे पैदा हूँ, ठीक है, और मैं तकरीबन 10 साल की उम्र से मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अब तक आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी 50 साल की ज़िंदगी के अंदर इतनी तकलीफ़ नहीं देखी। मेरा घर भी अपना है, मेरा कारोबार भी अपना है, लेकिन इतनी तकलीफ़, इतनी ज़लालत हमने नहीं देखी। हम अपनी ना तकलीफ़ लेके ना थाने में नहीं जा सकते। एक शरीफ आदमी किसी के पास जा नहीं सकता अपनी तकलीफ़ लेके। जहाँ पे कोई बंदा मुझे खड़ा हुआ साबित कर दे कोई जा सकता है, एक बंदा भी नहीं जा सकता। अपने शरीफ आदमी का काम ही नहीं है, उसको गाली निकालते हैं, पहले दरवाजे में इसको गाली निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूँ उसके लिए तो उसको मैं अपने वालिद साहब को 2005 में एक जगह पे लेके गया, वहाँ पे मेहमान खुसूसी बदमाश बैठे हुए हैं, तो मेरे बाप ने मुझे कहा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह, उन्होंने कहा मेरी यहाँ पे बच्चे कोई ज़िंदगी नहीं है, वापस आए। मतलब है कि एक क्रिमिनल लोग स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं और जो बेचारे इज्जतदार लोग हैं वो ज़मीन पर बैठे हैं। मेरे घर का 23,000 रुपये बिल आया, मेरी दुकान का 17,000 रुपये बिल आया। सर आप बताएं ना क्या जलाता हूँ? आप आए मेरे घर में, पीछे मेरा घर है, आप चले मेरे घर में, आप कैमरे को लेके चले, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। सर अब डूब के मर जा। एक मिनट, मेरी छोटी सी बात, अब जो 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था इमरान खान की हुकूमत में, उनको डूब के मर जाना चाहिए ना। इमरान जैसा तो मिल ही नहीं सकता ना इन्हें, ये 7 नस्लों में भी नहीं ला सकते। अब उनके चीखों वाले मैं कहता होता हूँ सारे सुराख बंद हो गए बुरा हैं। लगता है किसी को लगे किसी ने मुझे मारना है, मारे, गोली मारता है, मारे। उस जैसा ला ही नहीं सकते, ये उस जैसा दोबारा पैदा ही नहीं होगा। हम डिजर्व नहीं करते थे उस बंदे पैदा को। ही नहीं होने लगा। मैं आपको कह रहा हूँ पैदा हम इस लायक नहीं थे, हमें वो बंदा मिलता नहीं है। मैं आपका कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ता, अल्लाह की कसम। मैं आपको सोशल मीडिया पे, मैं आप कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि मेरा ज़रूर चलाइएगा। मैं अपनी वाइफ को छोड़ के आया हूँ दोबारा वापस घर। अभी आपको मैंने देखा, मैं अपने वाइफ को छोड़ के दोबारा आया हूँ आपके पास। ये मेरे घर की चाबियाँ हैं, मैंने अपने वाइफ को अंदर किया। मैं गुस्से में आया हूँ, मेरे अंदर भड़ास है। मैं हलाल कमाता हूँ और हम तो कमाते ही नहीं हूँ। ये सारा चौक मुझे जानता है, इनसे पूछे मैं क्या करता हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी तंग कर दी है कि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया कभी देखी होगी। कि आपको मैं क्या बताऊं, काम वाला बंदा हो के बता रहा हूं कि मेरे 4 मुझे अल्लाह ने बेटे दिए हैं, चारों जवान हैं, हम तब भी परेशान हैं। मैं किसको क्या कहूं? मैं इस भाई को तो कह ही नहीं सकता, इस भाई को भी नहीं कह सकता, इन भाई को भी नहीं कह, किसको क्या बोलेंगे आप? मैं इसलिए कह रहा था मेरा जरूर चलाना, ताकि मेरे घर वालों को भी पता लगे यार मैं वापस कुछ, मैंने आपको चाबियां दिखाई, आपको देखने के लिए आया हूँ, मैंने आपको पछाना। यहाँ पे एक छोटा सा मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, प्यारे भाइयों, आप लोगों में से 14 पार्टियों का सपोर्टर है कोई तो आगे आए, या इमरान खान का मुखालिफ या इमरान खान के बुग्ज में जल जल के मरने वाला कोई आ जाओ, मैं सवाल कर लूँ 2-4 यार, 2-4 सवाल करने हैं बस। मुझे ये बताएं प्यारे पाकिस्तानी, एक बात मुझे बताएं कि मियाँ साहब उनको दिखा के इलेक्शन लड़ा नून लीग ने,
मियाँ साहब को दिखा के, फोटो दिखा के उनको फिर पीछे रख लिया। और मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, जब मियाँ साहब आए थे बताया था मैंने, जब उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया था मैंने बता दिया था कि इनको बचाया अगला इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि अगला फिर दोबारा यही शक्ल दिखाएंगे कि मियाँ साहब आन के तो कुछ होएगा। वो यही कहेंगे मियाँ साहब हमारे लीडर तो मियाँ साहब हैं, ठीक है, क्योंकि पता तो था कि करना क्या है हमने कौम के साथ। तो मुझे ये बताएं कि अभी उनकी, चलें छोड़ दें, वो घर बैठे हुए हैं, उनकी बेटी एक बड़े सूबे की वज़ीर आला, भाई उनका वज़ीर आज़म, तो ये कौम के साथ मियाँ साहब जुल्म नहीं कर रहे? कौम के साथ इतना बड़ा जुल्म कि आपका भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, और आप उनको गुर नहीं बता रहे कौम की खिदमत के, महंगाई कम करने के गुर नहीं बता रहे, तरीके नहीं बता रहे। फिर अगले इलेक्शन में आप शोर मचाते आ जाएंगे और जो वो कटपुंजी हैं वो भी कहेंगे जी हमारा लीडर तो नवाज शरीफ, वो आएगा वो करेगा। वो अगले इलेक्शन के लिए बचाया गया उनको कि अगला इलेक्शन किस बात पे लड़ना है, किसकी शक्ल दिखा के लड़ना है। आप टाइम देखें, इस चौक में अभी भी बाइकिया वाले खड़े हुए हैं सारे। हाँ जी, टाइम क्या हो रहा है ये देखें, मैं फिर वो कहूँगा 1 बज रहा है। अब रात 1 बजे सारे बेचारे मजदूरी के लिए खड़े हुए हैं। नहीं सारे इंजीनियर ने, सारे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सारे पिछले 40 साल चाहे पैदा किए ने असी। मैं पूरी कौम से सवाल करता हूँ कि यार बताओ कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया या इन्होंने आके 2 साल में बेड़ा गर्क किया? इन्होंने किया। बताओ, कुरान पे हाथ रखो मेरे सामने। और एक बात ये भी कह दो, कोई एमएन, अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, अपना हल्फ देते कुरान पे हाथ रख के कि NA 130 से लाहौर से वो जीते हैं, बस। वो कह रहे ना इमरान खान, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कर दिया ना, क्या किया है? इन्होंने आपको गुलाम बना लिया पक्का पक्का। गुलाम का बना दिया। अच्छा भाई, बात ये है बिल देखो, नाम आटा देखो, आरिफ कुरैशी। आरिफ कुरैशी। हाँ जी। भाई मुझे ये बताएं कि मियां साहब खुद वज़ीर आज़म रहे हैं 3 बार, रहे हैं, एक मिनट, रहे हैं ना? ठीक है। इस वक्त उनका भाई वज़ीर आज़म है और बेटी आधे पाकिस्तान की वज़ीर आला समझ लें। वो जुल्म नहीं कर रहे मियां नवाज शरीफ साहब घर बैठ के कि उनको गुर नहीं बता रहे कौम की खिदमत के? भाई वज़ीर आज़म है, बेटी गुरबतार है ना, गुरबतार है ना। सर गुर है ही कोई नहीं, गुरबतार सिर्फ है शक्ल ना। दिखा के इलेक्शन करो, जो नारे मार थी कैसी, मैं आटा भी सस्ता करूंगी, बिल भी सस्ता करूंगी। मेरे दोस्त इस चीज के गवाह हैं कि मैं कहा करता था कि एक बार इनको आना चाहिए दोबारा, ताकि ये कौम को पता चले इमरान खान की वैल्यू का कि वो क्या था। अभी पता चल रहा है, 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था, चीखे मारते थे, हर सुराख से चीखें निकलती थी इनकी। और मैं उस वक्त भी कहता था अपने शोज में इमरान खान की हुकूमत में कि ये महंगाई की वजह से चीखे नहीं मार रहे, ये बुग़्ज़ इमरान में चीखे मार रहे हैं, और वो साबित किया इन लोगों ने। अब मर गए सारे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं, जो 5-6 सौ रोज कमा रहा है, वो 30,000-35,000 बिल कहाँ से देगा? ये जितनी सरमायादार है, जितनी जागीरदार है, ठीक है ना, आपकी पाकिस्तान की तकरीबन 75% जमीन जो है वो इन सरमायादार और जागीरदारों के पास है, ठीक है ना। इन्होंने ही सारे मुल्क को कंट्रोल किया हुआ है और हमको गुलाम बनाया हुआ है। पॉलिसी ये बनाई है कि अगर इस कौम से गुलामी करानी है, इनको तुन के रखो, और वो तुन के रख रहे हैं और गुलामी करवा रहे हैं आपसे। बिल्कुल ठीक है। और मैं कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि आपको कदम कदम पे प्यारे पाकिस्तानियों याद आएगा जिंदगी में कि इमरान खान किस गुलामी से आज़ादी दिलवाना चाहता था। ठीक है, आपका बिल 25,000 है मिसाल के तौर पे पिछले महीने का, अगले महीने लाख आ जाए, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते ना? कुछ नहीं कर सकते, गुलाम है ना, गुलाम है। तो यही गुलामी है ना, और क्या गुलामी किसे कहते हैं? इसके लिए हमें पूरी कौम को पहला तो मेरा ये इस कौम को ये पैगाम है कि सबसे पहले तो हमें ये बिल अदा नहीं करनी चाहिए। अब हम रो रहे हैं ना कि गुलाम कुछ नहीं कर सकते, माजरत नहीं सर, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। हम 25 करोड़ आवाम है, ठीक है ना। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, सरमायादार और जागीरदार और ये सनतकार, ठीक है ना। यही हमारा वडेरा जो होता है ना, वडेरा इलाके में एक आदमी होता है, जो होते हैं ना मुट्ठी भर, वही सारे गुलामी करवाते हैं लाखों से, हजारों से। अगर हम बहैसियत कौम इकट्ठी हो जाए तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, हम जिंदा हो जाएं, हम जिंदा हो जाएं, हम जिंदा हो मरे जाएं, हुए। ठीक है। इसके लिए हर मामले में मरे हुए हैं। इसके लिए हमें चारों सूबों के सियासत से बालातर होकर, हाँ जी, सियासी पार्टियों से बालातर होकर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें किसी भी पार्टी से लोग हो, चाहे वो नू लीग से हो, PTI से हो, या पीपल्स पार्टी से हो, या किसी भी सियासी पार्टी से हो, वो सब के सब इस वक्त मुतासिर है, सबके सब रो रहे हैं, सबकी चीखें निकल रही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कोई नून लीग का सपोर्टर आ जाए यार, कोई 14 पार्टियों का आ जाए यार, इतने लोग हैं, थोड़ा दिखा दो पीछे होके यार, दिखा दो जरा, ठीक है भाई। मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूँ कि यार जवाब दे दो। 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका भाई इस वक्त वज़ीर आज़म है, बेटी आधे पाकिस्तान की वज़ीर आला है, तो उनको गुर क्यों नहीं दे रहे महंगाई कम करने का? गुर क्यों नहीं दे रहे गरीब की हालत बेहतर करने का? गुर क्यों नहीं दे रहे कि कैसे मुल्क चलाना है? मुल्क चलाने का गुर क्यों नहीं दे रहे? वही बंदा, चलो आप में से जवाब दे देना, कोई वीडियो बना के ना अपनी प्यारी सी, कि मियाँ साहब गुर क्यों नहीं बता रहे। क्या नाम है? शहबाज। वोट किसको देते रहे हो? किसी को नहीं। ये बंदा नून लीगी है जी, ये नून लीगी बंदा है।
नून लीग को देते रहे हैं वोट आप? नहीं नहीं किसी को नहीं दिया वोट। कभी नहीं दिया? नहीं। घर वालों ने भी दी? ना ना ना। यार झूठ कैसे बोल लेते हैं, इतना मुझे नहीं समझ आ रही। इसका कोई है इधर भाई, कोई दोस्त, कोई अहबाब जो बता सके? वोट देता ही किसी ने नहीं, देना फायदा ही कोई नहीं, सारे ही चोर आ। मस्जिद चलिए दोवें चलो ਕੀ ਕਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੀ ਕੇ? ਕਵਾਂਗਾ? ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮਾਰੀਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਰੀਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ना वो माशाल्लाह। हाँ जी। ठीक है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? नहीं पता। मैं हल्फ दे सकता हूँ बावजूद हो के आपको पता है वो किसको वोट देते थे, किसको पसंद करते थे। मैं हल्फ दे सकता हूँ, ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? हैं मैं ਜਿਹੜਾ हक ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। जिस तरह आवाम को इन्होंने परेशान किया हुआ, हर घर का बिल देखें आप किधर जा रहा सर है। आपको नहीं सब समझ आ मिले रही। हुए हैं, अगर सब आप समझ सारे सकते हैं की सर, जैसे अगर आप ये। समझ सकते हैं ना तो समझें। आपसे गुलामी करानी है, आपको तुन के रखना है तो गुलामी हमें तो मार ही दिया, गुलामी जोगा भी नहीं तुन छोड़ा दिया ना, इन्होंने। मानते हो तुन दिया? बिल्कुल तुन दिया। हमसे गुलामी करानी हो तो तुन के रखी तो अब इनको आना चाहिए ना, इन्होंने वोट किस लिए लिए हैं आवाम आए से? तो मैं हुए खुद नून लीग का हूँ, तो आए तो हुए हैं। मैं कट्टर नून लीग का हूँ। हुकूमत है उनकी बेटी पूरे- मियाँ साहब को चाहिए ना। वजह यह है कि आपको समझ नहीं आ रही पूरी कौम को, जो उनके सपोर्टर है ना, खास तौर पे उनको समझने की बात है कि मियाँ साहब को पीछे इसलिए रखा है कि अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है, अगला फिर उन्हें फोटो बखा के लड़ना है। आवाम बड़ी इस टाइम तुनम तुन हुई हुई है, जितने जितने बिल आ रहे हैं इनके। ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ कि आपका बिल जमा हो गया है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। हुकूमत पंजाब ने जमा कर दिया है। नून लीग आप अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं उनको? मैं कह रहा हूँ, मैं कट्टर नून लीग का हूँ। सब चोर डाकू हैं ये। एक लीडर था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसके पीछे यार अवाम- लीडर वो होता है जो बार बार कौम को अकेला छोड़ के भाग जाए। लीडर यही लीडर तो बात है ना, यही तो बात है ना। चले आप आपकी जिंदगी में डट के जो है ना जेल किस बंदे ने काटी है? क्या मुझे चीज? बताएं जरा। किसने के काटी है जेल? जेल तो किसी ने भी नहीं काटी। अंदर की या मैं हलफ उठाता हूँ, इस चीज बंदे के जहन में तस्वीर आ गई है उस बंदे की जिसकी मैं बात कर रहा मैं हूँ, तो- जिसने डट के जेल काटी मैंने है। अभी आपको इससे पहले क्या सर कहा? सारा सब चोर हैं। यार ये सब चोर हैं ये। पीटीआई का बंदा है जी, कोई पीटीआई का बंदा है, कोई पीटीआई का हैं? आवाम का एक कोई मिनट भी मैं नहीं है। मैं यही साबित करता हूँ एक बात। हाँ। आपकी बात है यही साबित करता हूँ। प्यारे भैया पीटीआई के हैं, आपने कभी कहा कि ये सब चोर हैं? कभी कहा आपने? कभी नहीं बोला। पीटीआई का बंदा कभी नहीं मिलेगा कहता हुआ कि सब चोर हैं, कभी नहीं कहेगा। जब कहेगा नून लीग वाला कहेगा कि सब चोर हैं। क्यों? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप अपने लीडर को चोर मान रहे हैं। ये बताएं कि जो हुक्मरान महंगाई कम करे वो कौम के लिए, गरीबों के लिए अच्छा, या जो ज्यादा करे अच्छा कौन दोनों में? मेरे हिसाब में ये सारे ही चोर हैं। सवाल क्या किया? कोई भी नहीं है। नहीं बुझा दो भाई। आवाम के बारे वो में मैंने सोच- सवाल क्या किया है? मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। अच्छा, तो मैंने तब- किसी का नाम नहीं लिया। मैं किसी का मैंने नहीं सवाल लिया। किया है मैं किसी का कि लिया। जो हुक्मरान महंगाई कम करे वो अच्छा, या जो ज्यादा करे अच्छा कौन? मेरी नजर में पता अच्छा कौन था? जियाउल हक। कौन था वो जेड़े मरे ने? हाँ, जेड़े ਉਹਨਾਂ ਤੇ मरे ਚਲੇ। ने। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੋ। जिंदा सारे चोर हैं। ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ घट करेगा तो अच्छा होएगा ਘੱਟ ना। ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ हाँ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 3.5 ਸਾਲ ਚ 50 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ ਗਿਆ। 50 ਰੁਪਏ अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਾ 150 ਤੋਂ 300 ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? मुआहदे किसने कीते सन? मैं इमरान लो जी, खान मैं ने। मस्जिद में जाके हल्फ देता हूँ कि कोई मुआहदे नहीं थे उसके जो ये पूरे कर रहे आप हैं, वहाँ बल्कि बैठे थे? मुझे पता है ना। आप अच्छा बैठे अच्छा, इसका मतलब है आपको पता है? हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हैं फिर मुआहदे? तो आपको किस तरह पता ही नहीं है तो झूठ बोल रहे हैं आप। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के मुआहदे पूरे करने आए थे ये। क्या चीज? क्या चीज? क्या चीज? अगर उसी के मुआहदे पूरे करने थे, उसको करने देते, वो भुगत लेता, कौम उसको पहचान लेती। एक बात बताऊं? अच्छा, जिसके मुआहदे थे वो पूरे नहीं कर रहा था, तो जिसने ये भी मुआहदे नहीं किए। कर रहे। अच्छा, ये कौन से कर- पहले कह रहे हैं कि उसके मुआहदे पूरे कर रहे हैं, हाँ। अब कह रहे हैं कि मुआहदे पूरे नहीं हो रहे। अच्छा बात सुने, एक मिनट सिर्फ एक। चोर हैं ये। सर तकरीबन इस भाई ने 100 बार कह दिया सब चोर है। कोई बात कर लो यार, हाँ। सब चोर है। मैं कह रहा हूँ, अच्छा। मान लेता हूँ आपकी बात। मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने 3.5 साल में कितनी जायदादें लंदन में बनाई हैं, बताओ जरा। क्या चीज? क्या चीज? क्या चीज? एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट। आप इमरान खान की साइड ले जा रहे हैं। आप इमरान खान की साइड ले जा यार रहे मैं हैं। एवं कही जाऊँ सारे चोर? नहीं। अच्छा, इमरान खान की साइड लेने के लिए झूठ क्या बोला मैंने?